अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप देख रहे हैं फ़ातिमा व्लॉग। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये जो आप फिंगर चिप देख रहे हैं ये मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड बनाता है। उसकी किराए की शॉप है तो आज बच गई थी तो हमें बेच दी। और उसकी जब भी ये चिप्स बच जाती है तो वो हमें बेच देता है क्योंकि उसका अपना घर दूर है और वो ख़ुद मस्जिद में रहता है, हाफ़िज़ कुरान भी है। तो जब उसकी ये चीज़ बच जाती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि वो ख़ुद गरीब बंदा है और उसके माँ बाप बहन भाई है जो गांव में रहते हैं मगर गरीब हैं, तो वहाँ भी उसे कुछ खर्चा बेचना होता है और किराए की शॉप है तो उसे किराया भी देना होता है, लाइट का बिल भी देना होता है। तो मुझे बहुत दुख होता है। तो आज ये चिप्स बच गई थी तो उसने हमारे घर बेच दी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और पहले ये मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिए और मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो सोचें, एक बच्चा जिसके ख्वाब थे आगे पढ़ने के मगर वो आगे भी नहीं पढ़ सका। उसका ख्वाब था मेडिकल में जाने का, अगर हालात उसको इजाज़त नहीं दे रहे थे क्योंकि महंगाई है और फ़ीसें भी बहुत हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर उसने मजबूरी में ये शॉप भी खोली कि अब कुछ ना कुछ तो बंदे को करना ही है, तो क्यों ना मैं भला फिंगर चिप्स की शॉप खोलूँ। असल मसला सिर्फ गुर्बत नहीं है, असल मसला किराया और मालिक मकान का रवैया भी है। चाहे बंदा कमाए या ना कमाए, चाहे उसका कारोबार चले या ना चले, आखिर में एक ही बात आती है, रेंट दो। और फिर एक साल बाद क्या होता है, किराया बढ़ा दो। कोई ये नहीं देखता कि अगला बंदा ज़िंदा भी है या नहीं, खा भी रहा है या नहीं, कमा भी रहा है या नहीं, क्योंकि घर के अखराजात भी होते हैं। अगर कोई घर में बीमार है तो उसकी दवाएं भी लेनी होती है, उसका इलाज भी करवाना होता है और भी हज़ारों खर्चे होते हैं। मगर मालिक मकान हो या शॉप का मालिक हो, बस उसको तो एक ही बात होती है, रेंट दे दो, रेंट बढ़ा दो। वो ये नहीं देखता किराए की शॉप है तो उसको घर भी चलाना है, सिर्फ किराया नहीं देना, उसको बिजली का बिल भी देना है, घर की लाइट का बिल भी देना है और बच्चे भी होंगे। सिर्फ किराया नहीं देना होता है जो बस एक साल गुजरता है और बढ़ा दो। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, हम भी किराए के घर में रहते थे। हमने भी वो दिन देखे हैं जब कोरोना लॉकडाउन था। जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, कारोबार बंद, आमदनी बंद। तो सवाल ये होता है, घर चलाएं या किराया दें। हमने मालिक मकान से कहा, भाई हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि अब कोरोना है और लॉकडाउन है, तो अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं या किराया कम लो हमसे। मगर उसने 1 रुपया भी कम नहीं लिया। तो हमने कहा एडवांस में से काट लो, तो उसने एडवांस में से काटा मगर 1 रुपया भी कम नहीं लिया। लेकिन दिल फिर भी टूट जाता है जब इंसान मजबूरी में हो और सामने वाला सख्ती करे। ये फिंगर चिप्स सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, ये एक कहानी है मेहनत की, मजबूरी की, ख्वाबों के टूटने की। मैं सब मालिक मकानों से ये कहना चाहती हूँ, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो खुदारा रहम करें, किराया कम रखें, इंसानियत दिखाएं। हर बंदा शौक़ से किराए पे नहीं रहता, मजबूरी होती है। अगर आपको अल्लाह ने इतना कुछ दिया है तो आप चला रहम कर लें और किराए रोज़ रोज़ ना बढ़ाएं। अगले को देखें कि वो कमा रहा है इतना या बस किराए देने में ही बेचारा पूरा है। और आप सबसे भी एक दरख्वास्त है, हम क्या करते हैं, हम हमेशा बड़े बड़े ब्रांड्स ढूंढते हैं, महंगी दुकानें, एसी वाले मॉल शॉप, लेकिन कभी सोचा है इन छोटे स्टॉल वालों का क्या? इन छोटे स्टॉल वालों को भी घर चलाना होता है, घर का किराया देना होता है, शॉप का किराया देना होता है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अखराजात होते हैं। तो आज से एक आदत बनाएं, कभी कभी छोटी दुकान से ख़रीदें, सड़क किनारे खड़े बेचने वालों से लें, चाहे चीज़ पसंद आए या ना आए, किसी गरीब को दे दें लेकर, लेकिन किसी का घर चल जाएगा। हम सब किसी न किसी वक्त मुश्किल से गुज़रे हैं और अगर आज अल्लाह ने हमें बेहतर दिया है तो हमें दूसरों के लिए आसानी बनना चाहिए, मुश्किल नहीं।
اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ سب کو آسانیاں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔